Hello everyone, welcome to our channel A to S IT and Computer. So this is श्रुति केशवानी। आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं वो है कंप्यूटर, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है, हम कोर्सेस लेकर आ रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो आपके गवर्नमेंट जितनी भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो सारी चीज़ों में आपका हर एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है। किसका? गवर्नमेंट से। तो आपके पास एक कंप्यूटर का पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए वेरीफाई। तो हम वो सारे कोर्सेज आपके लिए ला रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, अभी तक हम जान सकते हैं कि हमारा जो कोर्सेज चल रहा है वो CCC है, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस ओवरऑल ख़त्म कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आप जैसे ये देख सकते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस, तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कंप्यूटर में दो तरीके से वर्किंग होती है। ठीक, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। फिर बात हमने की थी कि हार्डवेयर क्या होता है, जो टेंजिबल हो। ठीक, फिर हार्डवेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो हम एक पार्ट ख़त्म कर चुके हैं हमारा इनपुट डिवाइसेस, और आज हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है जो हम आपका है आउटपुट डिवाइसेस। तो आज आउटपुट के डिवाइसेस के बारे में अच्छे से जानते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? देखिए, जो हार्ड कॉपी पे हो, मतलब जो हार्डवेयर हो, बिल्कुल जो टेंजिबल हो, जिसमें हम वर्किंग कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा हो गया आउटपुट डिवाइसेस। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि आउटपुट क्या होता है और डिवाइसेस। जब डिवाइसेस की बात की जाए तो वो मीन्स दैट कि वो क्या होगा, टेंजिबल होगा। ठीक, जो जिसे हम टच कर सके और वर्किंग कर सकते हैं। हार्डवेयर का नाम, मतलब डिवाइस का नाम ही है कि जो टेंजिबल चीज़ें हों, जो हार्डवेयर चीज़ें हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये सारी हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। कौन कौन सी? जैसे कि मॉनिटर, क्या है सबसे पहले? मॉनिटर। लास्ट टाइम हमने आपको सारे आउटपुट डिवाइसेस के नेम बताए थे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो वो सारी चीज़ों का आज विद फिगर भी देखिए। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर एंड हेडसेट, ये सारी चीज़ें क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें टेंजिबल है। ठीक, ये हम क्या करता है, हमें एज अ रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आउटपुट हमने बताया था क्या होता है, जो हम जो भी इनपुट दे रहे हैं उसके बाद वो प्रोसेसिंग करके जो हमें आउटपुट फॉर्म में मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट। ठीक, फिर किसके वे से हम देते हैं? डिवाइसेस के हेल्प से। ठीक, तो ये सारी हमारी क्या हो गई, आउटपुट डिवाइसेस। कौन कौन से? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडसेट, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। अब वन बाय वन एक एक के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो है मॉनिटर। ठीक, तो अब मॉनिटर के बारे में हम ब्रीफली जानते हैं कि मॉनिटर क्या होता है, कैसे मॉनिटर हमारा वर्क करता है। तो देखिए, मॉनिटर इज ऑल्सो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, और मॉनिटर में क्या है? मॉनिटर सब लोग जानते हैं कि मॉनिटर एक स्क्रीन की तरह दिखता है। आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन जस्ट लाइक अ टेलीविजन, कुछ कैसा दिखता है? देखिए, जितनी भी टेलीविजन है ना, वो सारी आउटपुट डिवाइसेस है। टेलीविजन में भी आपको पता है कि स्क्रीन दिखता है, टीवी दिखती है और विद स्पीकर होता है। तो जो स्पीकर है वो भी क्या है, आउटपुट, और जो टीवी है, टेलीविजन जो स्क्रीन दिख रही है वो भी आउटपुट में ही आता है। वो सारे आउटपुट ही डिवाइस में ही आएंगे। तो जो हमारा मॉनिटर है कंप्यूटर में वो कैसा दिखता है, स्क्रीन की तरह। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं। मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इस VDU भी कहते हैं। जस्ट लाइक अ टेलीविजन, मैंने जैसे बताया ये जस्ट लाइक अ टेलीविजन। अ मॉनिटर इज ऑल्सो डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक, क्या कर रहा है, हमें डिस्प्ले कर रहा है एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑन द स्क्रीन। द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड इज सॉफ्टवेयर। देखिए, जो हमें आउटपुट मिल रहा है हमारे स्क्रीन में वो किस फॉर्म में मिल रहा है? सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ें आउटपुट हमें मिल रही है इनपुट के बाद, तो वो हमें सॉफ्ट कॉपी में मिल रही है, वो नॉन टेंजिबल वे पे ही मिल रहा है। ठीक, और बट किसके वे से हेल्प मिल रहा है? वो एक डिवाइस के, किसके हेल्प से?
डिवाइस। अगर कोई भी, जैसे आपके पास मोबाइल है, ठीक, अब उसके जो सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं, जो ऐप्स हैं आप यूज़ करते हैं, वो क्या है, नॉन टेंजिबल है। जिस उसको तो आप जैसे व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, क्या वो टेंजिबल है, आप छू सकते हैं उसे, नहीं ना, टच स्क्रीन से वर्किंग करते हैं, ठीक। तो जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है वो नॉन टेंजिबल होता है, ठीक। और जो आपके फ़ोन की बॉडी है वो क्या है, हार्ड कॉपी पे है, मतलब हार्डवेयर है कि नहीं वो, तो वो हमारा क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन की डिवाइस हो गई, ठीक। वो डिवाइस हो गया। जो उसके अंदर जो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में होता है वो नॉन टेंजिबल होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बस वर्किंग कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमारा मॉनिटर में बता रहा है कि हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका मतलब मेनली क्या है, द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। जो भी आउटपुट हमें डिस्प्ले मिलता है एज अ रिजल्ट फॉर्म में, वो किस फॉर्म में हमें मिलता है, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, ठीक। और फिर जो हमारा मतलब ये फिजिकल पार्ट, जाहिर सी बात है, ये जो है ये बॉडी पार्ट, ये क्या है, टेंजिबल है, इसको हम छू सकते हैं। लेकिन जो स्क्रीन में चीज़ें हमें दिखेगी वर्किंग करने में, वो नॉन टेंजिबल होती है, ठीक, इनटेंजिबल, जो नहीं हम छू नहीं सकते, बस वर्किंग कर सकते हैं और रिजल्ट शो करता है। और ये क्या, इसमें जो क्या होता है, VDU इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसको कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मॉनिटर। अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर के बारे में जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर क्या होते हैं। देखिए, जो मॉनिटर है हमारा वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला CRT, LCD और TFT, और LED भी होता है, ठीक, 4 टाइप के मेनली का। देखिए, LCD और जो हमारा LED है वो मेनली उसी का लमसम मिलता जुलता है, सारा चीज़ वही है, बस ये क्या है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है और वो क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं CRT कंप्यूटर, कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक, CRT। आप देख सकते हैं कि CRT मॉनिटर हमें कैसा दिखता है, जस्ट लाइक ओल्ड टेलीविज़न। कैसा दिखता है, जैसे हमारे घर में पहले, हम याद है हम बोलते भी थे कि वो डिब्बा वाला टेलीविज़न, अब हम उसे वही नाम देते हैं कि वो कैसा दिखता है कि डिब्बे के फॉर्म में, ठीक। और उसमें क्या क्या ड्रॉबैक थे, वो क्या था, काफ़ी वेटेज था, कैरी करना उसे, मतलब उसको उठाना इतना हैवी होता था कि अगर उसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना हो तो कम से कम 2-3 पर्सन लगेंगे, ठीक। बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड होता था, भारी होता था, और उसमें क्या है, स्क्रीन क्वालिटी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती थी, HD नहीं होती थी, तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी वेटेड होती थी, और कुछ कैसे दिखता था टेलीविज़न। तो वैसे ही हमारा क्या है, मॉनिटर। तो मॉनिटर जो पहला आया हमारा, वो किस फॉर्म में आया, CRT फॉर्म में, कैथोड रे ट्यूब। इसमें जो ट्यूब होती, वो कौन सी ट्यूब होती थी, वो कैथोड रे ट्यूब होती थी, उस ट्यूब को हम कहते थे कैथोड रे ट्यूब, ठीक। फिर ये कैसा दिखता था, जस्ट लाइक ओल्ड टेलीविज़न। तो आप देख सकते हैं फिगर में कि ये कितना वेटेज दिख रहा है, उसका शेप भी ऑलमोस्ट पुराने टेलीविज़न ही की तरह है। तो हमारा जो पहला मॉनिटर आया था वो CRT ही फॉर्म में आया था। फिर अब बात करते हैं कि जब अर्लियर टाइम टेलीविज़न आया था वो सिर्फ किस में था, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में था। किस में था, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में। फिर अपग्रेड होके कलरफुल फॉर्म में आया, ठीक। तो जब वो क्या था, मोनोक्रोमिक, उसे मोनोक्रोमिक भी कहा जाता है, जो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में था, ठीक, मोनोक्रोमिक, फिर कलरफुल, ठीक। तो अब CRT में क्या था कि जब वो मोनोक्रोमिक, वैसे ही मॉनिटर भी हमारा क्या हुआ, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में आया था। सबसे पहले जो हमारा मॉनिटर था वो ब्लैक एंड वाइट ही फॉर्म में आया था, ठीक, जिसको मोनोक्रोमिक भी कहा जाता है, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में आया था, ठीक है। और फिर अपग्रेड होके कलरफुल हुआ, फिर अपग्रेड होके क्या हो गया, कलरफुल। आप देख सकते हैं कि शायद हमारे पापा और पापा के पापा लोग ने क्या ब्लैक एंड वाइट ही टीवी देखी थी, तब उनके ज़माने में शायद वो जब और छोटे थे तो कलरफुल नहीं आता, और फिर जब हम लोग जब से देख रहे हैं तो कलर ही फुल आ गया है, कलरफुल ही देख रहे हैं। तो पापा लोग, आप लोग के घर में भी पापा लोग बताते होंगे कि उन्होंने बचपन में कलर मतलब ब्लैक एंड वाइट टीवी देखी है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा मॉनिटर भी था। पहले हमारा मॉनिटर किस में वे में आया था, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। उसमें क्या होता था, इतना ग्राफिकल फॉर्म में नहीं होता था, सिर्फ कोडेड रन करते थे, ब्लैक, सिर्फ उसकी जो स्क्रीन होती थी वो क्या होता था, ब्लैक होती थी या वाइट होती थी।
ठीक है। ये ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में भी हमारा ये मॉनिटर आया, फिर अपग्रेड होकर फिर धीरे धीरे वो क्या हो गया कलरफुल। कलरफुल में 3 कलर मेनली RGB आप जानते होंगे, इज रेड ग्रीन ब्लू। RGB कलर इसमें कहा जाता है, इज रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब बात करते हैं LCD मॉनिटर की, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक, अब LCD मॉनिटर क्या था, LCD मतलब CRT अपग्रेड होकर क्या हुआ LCD फॉर्म में। ठीक, अब टेलीविज़न पहले क्या था, जैसे मैंने बताया वेटेज, अब क्या आ गया हमारी जो टेलीविज़न होती है वो क्या हो गई LCD आई, फिर LED आई, TFT भी आई, और फिर क्या था अब एंड्रॉयड TV भी आ गई। अब देखिए इसमें बेनिफिट क्या था, जब CRT के बाद मतलब कि जब CRT के बाद LCD आई तो उसमें क्या क्या एडवांटेज थे। देखिए सबसे पहले ये फ्लैट था, आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्लैट है, कैरी करना बहुत ही मतलब ये क्या था लाइट वेटेड था, कैरी करना इजी था। ठीक, और इसको एक जगह से दूसरे जगह तक इजीली हम शिफ्ट भी कर सकते थे, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं था, 2-3 आदमी नहीं लगते हैं इसको मतलब इधर उधर शिफ्ट करने के लिए। तो जो हमारा फिर क्या आया लाइट वेटेड टेलीविज़न आया, वैसे ही हमारा लाइट वेटेड क्या आया मॉनिटर आया, जिसको हम कहते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं LCD क्या हो गया। अब LCD की जो पिक्चर क्वालिटी है एज कंपैरिजन CRT के काफ़ी बेटर है। ठीक, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी थी काफ़ी क्लीन थी और HD फॉर्म में थी, थोड़ी और ज़्यादा पिक्चर्स उसमें क्लियर दिखता है, जो भी हम वर्किंग करते हैं बहुत ईजी अच्छे से दिखता है, उसमें अच्छे से वर्किंग भी कर सकते हैं और काफ़ी ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखता है। ठीक, तो ये हमारी सारे क्वालिटी थे LCD के। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट TFT के, इस थिन फ्लेम ट्रांजिस्टर इसे कहा जाता है। TFT LCD के बाद क्या आया, TFT भी था और LED भी था। ठीक, LED, फिर उसके बाद जो TFT था ये भी क्या था बिल्कुल जस्ट लाइक टेलीविज़न मतलब LCD के ही तरह था, ये भी क्या था फ्लैट था बिल्कुल। ठीक, इसकी स्क्रीन क्वालिटी भी अच्छी थी, कैरी करना आसान था, इसको एक जगह से दूसरे जगह तक हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, लाइट वेटेड ये भी था, स्क्रीन क्वालिटी इसकी भी अच्छी थी। तो ये सारे जो आप कह सकते हैं वो सारे LCD के फॉर्मेट है। कौन कौन से, TFT और हमारा LED, लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये सारे LCD के फॉर्मेट के सिस्टम है जो हमारे CRT से बहुत बेटर होते हैं, जो हम करंट टाइम पे ये सारे सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की, जो हमारा है प्रिंटर। क्या है प्रिंटर। देखिए प्रिंटर इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस जो हमें क्या करता है प्रिंट करके देता है। देखिए आप समझिए लास्ट लेक्चर में लास्ट क्लास में हमने आपको जब स्कैनर बताया तो स्कैनर में क्या बताया था कि हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है किस में, सॉफ्ट कॉपी में। और मैंने ये भी बताया था जब उसको ऑपोजिट किया जाए तो प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर क्या करता है, हमारा सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी में। क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी में। ठीक है, ये क्या है, वन लाइन डेफिनेशन है, वन लाइन वर्ड। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रिंटर क्या है, आप सिंपली वे में बताइए प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी में। स्कैनर क्या है, जो आपके हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी में। आप डेफिनेशन देखते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। अ प्रिंटर इज अ हार्ड वेयर आउटपुट डिवाइस। जैसे मैंने भी बताया ये क्या है, एक ऐसी मतलब आउटपुट डिवाइस है जो क्या है हार्डवेयर। जाहिर सी बात है जब आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है तो वो हार्डवेयर हो गया जो टेंजिबल है। ठीक, दैट इज यूज टू जनरेट द हार्ड कॉपी। जैसे मैंने अभी बताया ये क्या जनरेट करता है, हार्ड कॉपी। एंड द प्रिंट द डॉक्यूमेंट, क्या करता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट को। अ डॉक्यूमेंट कैन बी ऑफ एनी टाइप सच एज, कोई भी टाइप सच एज टेक्स्ट फाइल हो या इमेजेस हो। ठीक, एक्सेट्रा। देखिए जो प्रिंटर है उसके बारे में
देखिए, प्रिंटर एक ऐसी हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जो क्या करती है, जो करती क्या है हमारे मतलब सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट करती है हार्ड कॉपी में, मतलब सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करती है हार्ड कॉपी में। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, सॉफ्ट कॉपी जो नॉन टेंजिबल इंटेंजिबल है और वो कन्वर्ट कर देती है किसमें, हार्ड कॉपी में, मतलब जिसको हम टच कर सके। अब जाहिर सी बात है, जब हम प्रिंट आउट कोई चीज़ निकालते हैं तो वो क्या करती है, हमें स्क्रीन में शो करती है। ठीक, जैसे कि आपके पास कोई फॉर्म है, ठीक, आपको वो क्या चाहिए, हार्ड पेपर, मतलब पेपर में चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं। ठीक है, तो वो जो आपको स्क्रीन में दिख रही होती है वो क्या होती है, वो सॉफ्ट कॉपी में रहती है। फिर जब हम उसको प्रिंट आउट निकालते हैं तो आपके पास वो हार्ड कॉपी में आ जाती है, जिसको आप टच कर सकते हैं और अपने पेन से फिल कर सकते हैं बाकायदा। ठीक, तो क्या हो गया, प्रिंटर जो ऐसी डिवाइस हो गई जो हार्ड कॉपी को, मतलब सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट कर देती है हार्ड कॉपी में। तो ये बात थी आपकी प्रिंटर की। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। अब प्रिंटर के कौन कौन से टाइप्स है, कैसे कैसे प्रिंटर आते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर, कई तरीके के प्रिंटर्स भी आते हैं, शायद आपको पता भी होगा कि कई तरीके के प्रिंटर्स भी अब करंट टाइम में यूज़ होने लगे हैं। तो सबसे पहले ये सारे फिगर्स आप देख सकते हैं प्रिंटर के बारे में। देखिए, अब सबसे पहला जो प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। और फिर आपका आया लेज़र प्रिंटर। आप देख सकते हैं ज़्यादातर जब आप भी प्रिंट आउट निकालने जा रहे हो किसी शॉप में, तो वहाँ आपको इसी तरीके का कुछ प्रिंटर नज़र आएगा। वो ज़्यादातर लोग अपने शॉप वगैरह में प्रिंट आउट करने के लिए रखते हैं, बड़ी सी थोड़ी मशीन होती है, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक, तो उसे लेज़र प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, और वो किस तरीके से दिखती है, इस तरीके से। देखिए, ये वाली मशीन में फ़ोटोकॉपी भी होती है कि हमें कोई चीज़ फ़ोटोकॉपी करवानी हो तो वो भी हो जाती है। तो ये लेज़र प्रिंटर है। तो करंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा प्रिंटर यूज़ हो रहा है ना, वो लेज़र प्रिंटर ही यूज़ हो रहा है। फिर आता है आपका इंकजेट प्रिंटर। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या होता है, ईजी होता है कैरी करना, और ये छोटा सा होता है, आप घर में भी रख सकते हैं इसको, और आपका ऑफिस भी है तो वहाँ भी आप इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर को। ठीक, ये भी यूज़ हो रहा है। आप करंटली टाइम आप इसको भी अपने घर वगैरह में रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये प्रिंटर दिखता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें आप किसी भी तरीके का पेपर, जो इमेज है, वो भी अच्छे से प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपके पास हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। तो ये सारी बातें थी हमारे टाइप्स ऑफ प्रिंटर की। उसके अलावा बहुत सारे प्रिंटर आता है, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मैंने बताया। तो उसके अलावा कई सारे प्रिंटर्स मतलब आते हैं, लेकिन आप ये इतने के प्रिंटर के बारे में जानिए, इट्स सफिशिएंट। आगे देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की, जो है हमारी स्पीकर। आप बात करते हैं स्पीकर की, जाहिर सी बात है आप हमारी ये क्लास कर रहे होंगे तो आपने क्या लगाया होगा, शायद हेडफोन या ईयरफोन लगाया होगा। ठीक, तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो आपको स्पीकर के वे में मिल रहा है। मतलब स्पीकर क्या एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो हमें क्या देती है, साउंड प्रोवाइड करती है, वॉइस मतलब क्लियर वॉइस देती है। ठीक, अगर मैंने भी, आप देख सकते हैं माइक लगाया, अगर मैं माइक ना लगाऊं तो शायद आपको स्पीकर में क्लियर आवाज़ ना सुनाई दे। ठीक, तो जो स्पीकर होती है वो क्या करती है, क्लियर वॉइस प्रोवाइड करती है हमें। फिर अब स्पीकर के बारे में डेफिनेशन जानते हैं। अ कंप्यूटर स्पीकर इज आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस, जैसे मैंने अभी नेक्स्ट में बताया था, ये क्या है, एक आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक, दैट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर टू जनरेट साउंड। ये कंप्यूटर से कनेक्ट होके क्या जनरेट करती है, साउंड को। ठीक, क्या जनरेट करती है, साउंड को। The signal used to produce the sound that comes from a computer speaker is created by the computer's card। फिर इसमें ये क्या कर देती है, कंप्यूटर्स में क्रिएट करती है एक साउंड कार्ड। ठीक,
तो स्पीकर, कई तरीके के स्पीकर्स भी आते हैं करंट टाइम में, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्पीकर आते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में, ये कैसे होम थिएटर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, एक कई सारे स्पीकर अटैच होते हैं, 1 2 3 4, और एक ये बूफर जो बेस के लिए होता है, ठीक। तो ये सारे स्पीकर, और एक सिंपल वे में भी स्पीकर आता है हमारे पास। आप देख सकते हैं ये क्या होता है, कैरी करना बहुत आसान होता है, स्मॉल सा छोटा सा होता है, कहीं भी रख कर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके आराम से इसको बजा सकते हैं। फिर उसके बाद स्पीकर देखिए हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी है, ठीक। और क्या है, साउंड, ये क्या करता है, हमारी जो साउंड है वो एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में हमें प्रोवाइड, मतलब सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड करती है, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, ठीक। वो साउंड आपको दिखती तो नहीं है ना, सुनाई तो देती है, ठीक, लेकिन दिखती नहीं है। आप क्या उसका टच कर सकते हो, उसका डिवाइस फॉर्म, जो हार्डवेयर पार्ट है वो आप टच कर सकते हैं। जैसे ईयरफोन को, आप जो ईयरफोन है वो टेंजिबल है, ठीक, वो आप टच कर सकते हैं, लेकिन जो उसका साउंड है वो इनटेंजिबल है। साउंड आपको सुनाई दिखता है बट दिखाई नहीं देता। तो ये सारी बातें थी हमारी स्पीकर की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर इज ऑल्सो अ हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर भी क्या है, एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो कुछ प्रिंटर की तरह होती है, मतलब कह सकते हैं ज़्यादातर वो प्लॉटर को प्रिंटर से भी वो कहा जाता है। ये भी क्या करती है, हमें प्रिंट आउट ही करके देती, बट किस फॉर्म में, एक ग्राफिकल फॉर्म में, कलरफुल फॉर्म में। जस्ट लाइक कि जितने भी आप बाहर बैनर वगैरह देख सकते होंगे, ठीक, जितने भी कलरफुल वे में अगर आपका पैम्पलेट्स आपको मिल रहा है, वो सारे किस में प्रिंट होके आते हैं, वो सारे प्लॉटर्स में प्रिंट होके आते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ प्लॉटर इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस विच लाइक अ प्रिंटर, ठीक, जैसे मैंने अभी बताया कुछ कैसा दिखता है, विच लाइक अ प्रिंटर दैट इज यूज फॉर प्रिंटिंग द वेक्टर ग्राफिक्स, जो क्या प्रिंट कर रहा है, वेक्टर ग्राफिक्स को। प्लॉटर्स आर बेसिकली यूज टू फॉर ग्राफिकल एप्लीकेशन। ये कहाँ पे हमारा यूज होता है, ग्राफिकल एप्लीकेशंस में। लाइक CAD इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक, जस्ट लाइक फॉर प्रिंटिंग द मैप्स एंड ड्राइंग, जो क्या प्रिंटिंग करने के लिए, मैप्स और ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से प्लॉटर भी आता है, जो आप देख सकते हैं इसमें कुछ पिक्चर प्रिंट हुई है। तो मोस्टली जब हम एक अच्छी क्वालिटी पे हमें जब कोई पिक्चर चाहिए होती, कोई इमेज चाहिए होती, तो हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। जितने भी नंबर ऑफ बैनर वगैरह आप देखते हैं, बाहर बोर्ड लगे होते हैं, आप देखते हैं बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, पर्टिकुलर किसी भी इंस्टीट्यूशन का, शॉप का, आप सब देखते हैं बोर्ड, तो वो कहाँ से प्रिंट होके आते हैं, आपके प्लॉटर मशीन से, ठीक। वो जो मशीन होती है उसे प्लॉटर कहा जाता है। और कुछ एक सिंपल फॉर्म में, कुछ स्मॉल साइज में भी प्लॉटर आता है, आप देख सकते हैं इसमें भी देखिए इमेज हुई है, ठीक। तो ये प्लॉटर क्या है, बेस्ट क्वालिटी हमें इमेज की प्रिंट करके देती है, ठीक है। तो प्लॉटर एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो हमें ग्राफिकल, मतलब जो इसका ग्राफिक्स होता है वो क्या होता है, वेक्टर ग्राफिक्स होता है, ठीक है। और जो हमें ग्राफिकल एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए हमें प्रोवाइड करना होती है। आप यहाँ सब देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है आपको, मतलब सिंपल वे में डेफिनेशन भी मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको प्रिंटिंग क्या करता है, मेनली मैप्स और ड्राइंग के लिए प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टर। आप करंट में जब अपने इंस्टीट्यूट्स में जाते होंगे, कुछ जब आपको स्मार्ट क्लास वगैरह चलाई जाती होगी, तो आप वहाँ पे आपका क्या यूज़ होता होगा, प्रोजेक्टर, ठीक। प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्टर हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके वो हमें काफ़ी बड़ी स्क्रीन में शो करता है हमारा आउटपुट। ये भी एक कैसी आउटपुट डिवाइस है, ठीक, जो क्या है, टेंजिबल है, ठीक। फिर स्क्रीन पे हमें कोई भी बड़ी स्क्रीन में आप मूवी देख सकते हो, स्मार्ट क्लास कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें प्रोजेक्शन से कर सकते हो। ये मोस्टली कहाँ यूज़ होता है, कंपनी में, ऑफिस में, कॉन्फ्रेंस में, ये सारी प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। और
और हमारे स्कूल्स में भी रहता है। आप स्कूल लैब में जाते होंगे, अपने स्कूल के लैब्स में, कंप्यूटर लैब में, कोई भी लैब में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर प्रोवाइडेड दिखता है। अब प्रोजेक्टर के बारे में जानते हैं। अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस, it is also a output device that takes the images generated by the computer, ठीक, generate by the computer, blow ray, जो इसमें क्या होती है, blow ray होती है, ठीक, player and reproduce them by the projection onto a screen, wall or another surface. In the most cases the surface projected onto a large फ्लैट एंड स्लाइटली कलर्ड, ये क्या होती है, स्लाइटली कलर्ड होती है और लार्ज होती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि काफ़ी बड़े फॉर्म में दिखती है और फ्लैट होती है, ठीक। देखिए ये आपको बिल्कुल इतना क्लियर स्क्रीन नहीं दिखती, लेकिन आपको अगर जब प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है तो आपको काफ़ी चीज़ें स्क्रीन में दिखनी है। जैसे कि आप कोई जब लैब में जाते होंगे, कंप्यूटर लैब में, तो वहाँ पे आपके क्लासेस में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होते होंगे, 60, 40, ठीक, तो ऐसे नंबर ऑफ, या फिर कभी कभी ज़्यादा स्टूडेंट भी होते हैं कि कई क्लासेस को कंबाइन कर देते हैं तो 80 स्टूडेंट हो जाते हैं ज़्यादा। तो अब ये बताइए, अगर कोई टीचर को कुछ समझाना हो तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम में सपोज दैट बैठ गए तो सारे स्टूडेंट क्या वो कलेक्ट होके समझ सकते हैं, नहीं ना। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर का, ठीक, ताकि एक बड़ी सी स्क्रीन पे हम प्रोजेक्टर को लगा के शो करा सके और क्या कर से सारे स्टूडेंट उसे देख के अच्छे से समझ सके, ठीक। तो वहाँ पे हम किसका, कौन से हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर का, ठीक। ये हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट आते हैं, चलिए आज हमारी क्लासेस आउटपुट डिवाइसेस की इतनी ही थी। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो अब लाएंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, रेगुलरली क्लास अटेंड करिए, तभी आप अच्छे से कंप्यूटर सीख पाएंगे। अगर आप CCC का कोर्स कर रहे हैं, ADCA का कोर्स कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं, तो ये सारी क्लासेस आपको स्टार्टिंग की अटेंड करनी होगी। ये पूरी चीज़ें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर में, वो क्या है, फुल ऑन बेसिक है। देखिए कंप्यूटर में आप जब भी कोई मतलब कोर्स कर रहे होंगे तो आपको बेसिक ज़रूर आना होगा। आप बेसिक अगर उसका नहीं जानेंगे तो आगे आप उसकी कितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। नाउ थैंक यू।